इम्तहानात की तैयारी के हवाले से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। और आज हम मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी, जो कि पहली बुक है, कहना चाहिए कि न्यू बुक है, और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर उनको देखेंगे और उनके सॉल्व आंसर को देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बीच में मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करूँगा और बहुत सारे सवालात बच्चों के ऐसे हैं जिनके मैं जवाबात भी दूंगा। बहुत सारे कमेंट्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बात करूंगा। तो पहली बात तो ये कि मैं तकरीबन 3 से 4 महीने से मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ आप लोगों की तैयारी करा रहा हूँ, और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक तरह से प्लेलिस्ट के तौर पर मौजूद हैं। बायोलॉजी और मैथ की ये तैयारी, तो वैसे बायोलॉजी की तो पूरी बुक्स दोनों ख़त्म हो गई हैं मेरी, 9th और 10th की, तो जो स्टफ़ आप चाहें वो वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मुख्तलिफ पेपर से, मुख्तलिफ तरीक़ेकार से कराता हुआ आ रहा हूँ। जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है उसको प्लेलिस्ट में, जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, और इंशाल्लाह वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। एमसीक्यूज़ की तैयारी काफ़ी करा चुका हूँ, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर काफ़ी बता चुका हूँ। और कंप्यूटर और बायोलॉजी को मैंने पहले इसलिए उठाया है करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इनके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर का स्टफ़ नेट पे बहुत कम मिल रहा था। गो कि कंप्यूटर से मेरी रिलेशन बहुत कम है एज एकेडमिक सब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, लेकिन एज डिप्लोमिक सब्जेक्ट कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन एकेडमिक सब्जेक्ट के लिहाज से नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल बात यह है कि कंप्यूटर का स्टफ़ मिल नहीं रहा था, इस वजह से मैंने उसके क्वेश्चन आंसर को जो पहले सॉल्व करने की कोशिश की है। उसके बाद बायोलॉजी को इसलिए किया क्योंकि ये मेरा अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, इस पर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो है ये भी हो गया है। लेकिन इसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी मैं कोशिश पूरी करूँगा। ठीक है, कि मैं सॉल्व भी करा दूँ तमाम क्वेश्चन आंसर, ख़ासतौर पर प्रैक्टिकल सेंटर के। लेकिन ये कि अगर नहीं आए तो क्योंकि टाइम की ज़रा कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करनी हैं, तो अभी वादा नहीं है कि मैं तमाम चीज़ें करूं, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट की, उनके जो हैं वो सॉल्व मैं ज़रूर प्रोवाइड करूं। ठीक है, उर्दू मीडियम के हवाले से ये कि उर्दू मीडियम का जो है वो स्टफ़ बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो उर्दू मीडियम में जो है वो आपको ख़ुद ही तैयारी करनी पड़ती है, उसको ढूंढना और निकालना, लिखना पड़ता है पहले से ही। ठीक है, फैसल मॉडल टेस्ट पेपर की बुक्स मौजूद हैं, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट शेयर होगी उसमें क्वेश्चन भी आ जाएगा, आप उर्दू की बुक में उसको देख भी सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि आज वीडियो में क्या बात बताई जाने वाली। ठीक है, बायोलॉजी का ये प्रैक्टिकल सेंटर का जो है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है। ठीक है, और ये एमसीक्यूज़ में पहले करा चुका हूँ। आज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है, इंशाल्लाह ये आपसे शेयर भी हो जाएगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, जहाँ डायग्राम्स की और जहाँ आंसर्स की ज़रूरत है वो पूरी चीज़ आपके सामने जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अभी शुरू में जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। अच्छा, दूसरे ये कि ये अभी एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है, यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, जो है उसको मिस नहीं किया करें, कहीं से बहुत सारी काम की चीज़ें बीच में बताई जाती हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो ठीक है, इंशाल्लाह रात तक जो है वो दूसरा डॉक्यूमेंट भी इस पर शेयर हो जाएगा। 9th क्लास का जो मैंने को कहा था कि 9th और 10th दोनों की कोशिश करूँगा कि आज अपलोड कर दूँ, लेकिन 9th का भी मैं फ़िलहाल वादा नहीं करता उसको, वो इंशाल्लाह कल तक 9th के जो हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बायोलॉजी के अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपसे एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, दूसरा डॉक्यूमेंट रात तक शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आ जाएगा। इनसे तैयारी करें और इम्तहानात को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथ में है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने अंदर एतमाद, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें।
ठीक है, ज़िंदगी में कामयाब होने की कोशिश करें, सिर्फ सोने और खाने में इसको ज़ाया न करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सौ की लाइफ चेंज कर सकते हैं। अपने आप पर एतमाद कीजिए और ज़िंदगी को जो है खुशगवार बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।